Good morning, students. Myself, Rekha Sharma, and this is online class for BSc Part 2 Chemistry Honors, Semester 3rd, Paper 2, Organic Chemistry. आज के इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ रिडक्शन रिएक्शंस जैसे मीरविन-पॉन्डॉर्फ-वर्ले रिडक्शन, होंग-मिन-लॉन रिडक्शन और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। मीरविन-पॉन्डॉर्फ-वर्ले और एमपीवी रिडक्शन। जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में किसी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। इस रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के कारण एसीटोन भी बनता है, जिसे मंद आसवन या स्लो डिस्टिलेशन के द्वारा साम्यावस्था मिश्रण से पृथक कर लिया जाता है। यदि रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाई जाए तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें मिथेनॉल और एसीटोन प्राप्त होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड लेने पर हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार कीटोन के साथ रिएक्शन करवाने पर सेकेंडरी अल्कोहल्स मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि रिएक्शन ब्यूटेनॉन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ कराई जाए तो एसीटोन के साथ साथ मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो इसमें सबसे पहले कीटोन और एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड इन दोनों की रिएक्शन से पहले एक चक्रीय संक्रमण अवस्था या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से एक H- या हाइड्राइड आयन और एक एल्युमिनियम एटम के का कीटोन पर ट्रांसफर होता है, और क्योंकि इससे एक H- या हाइड्राइड आयन निकलता है, इस कारण ये ऑक्सीडाइज होकर एसीटोन बना देता है। साथ ही अभिक्रिया में एल्युमिनियम आइसो एल्कोक्साइड भी बनता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में एक H+ आयन या प्रोटॉन ग्रहण कर अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हाइड्रोजीन या NH2NH2 के साथ बेस की प्रेजेंस में करवाने पर कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है और हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं, और साथ ही रिएक्शन में नाइट्रोजन और वाटर भी बनते हैं। इसी प्रकार यदि एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजीन से करवाई जाए तो प्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोजीन की रिएक्शन से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेस का एनायन हाइड्रोजन से एक H+ या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और उसे हाइड्रोजन एनायन में कन्वर्ट कर देता है, और ये हाइड्रोजन एनायन एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकालकर स्वयं एक कार्बन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कार्बन आयन बेस से एक प्रोटॉन लेकर CH2 या मिथिलीन ग्रुप के अंदर बदल जाते हैं और हमें प्रोडक्ट्स के रूप में एल्केन प्राप्त होते हैं। उच्च प्रतिस्थापी या हाईली सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। इसके लिए एक
अन्य संशोधित विधि जिसे होंग मिनलॉन रिडक्शन कहते हैं काम में ली जाती है। इस रिएक्शन में कीटोन्स को हाइड्रोजन के साथ KOH की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक या हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्वेंट्स के साथ तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इसका सारा जल नहीं निकल जाए। इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है यानी एल्केन्स, उनकी हमें हाई यील्ड प्राप्त होती है। नेक्स्ट मेथड है हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड्स के अल्कोहल में अपचयन के लिए ये एक बहुत ही उत्तम अभिकर्मक या रिएजेंट है। फॉर एग्जांपल, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने पर हमें एक प्राइमरी अल्कोहल यानी इथेनॉल प्राप्त होता है और इसी प्रकार अगर कीटोन्स का रिडक्शन कराया जाए तो हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबसे पहले आयनित होकर Li+ आयन और AlH4 यानी एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट आयन बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में AlH4- का हाइड्राइड आयन कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और उससे जुड़ जाता है और शेष बचा भाग यानी AlH3- पार्ट ये कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इसी प्रकार लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के चारों हाइड्रोजन एटम्स कार्बोनिल ग्रुप पर H- आयन या हाइड्राइड आयन के रूप में अटैक करते हैं और इससे एक धात्विक संकुल या मेटालिक कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। ये मेटालिक कॉम्प्लेक्स एसिड के साथ डिकम्पोज या अपघटित होकर अल्कोहल बनाता है। थैंक यू।